A very good evening to all my dear students. So today it's our SST class. In our last class we have completed our chapter number 7, and here today we are going to start our next chapter, chapter number 8, that is natural resources. Okay. So यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये एज अ इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन इन द सेंस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं है. इसमें कोई अपने बारे में बता रहा है कि उसे साइंस प्रोजेक्ट बनाना था, तो उसने सोचा कि वो विंड मिल बना ले. ठीक है. और विंड मिल बनाने के लिए उसने कुछ सामान कलेक्ट किया एंड देन जिससे उसको क्या बोलते हैं, उसका विंड मिल बन के रेडी हुआ. ठीक है. कुछ सामान जो उसका था वो उसको मार्केट से भी लाना पड़ा और फिर उन्होंने वो मॉडल फिनिश किया. ओके. तो उनका कहना ये है कि यदि वो मॉडल, यदि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती, मतलब जो मॉडल बनाने का सामान होता है वो अवेलेबल नहीं होता, तो फिर मॉडल बनके कैसे रेडी होता. ओके. तो इस पैराग्राफ को अगर आप रीड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है. वैसे तो ये चैप्टर नहीं है तो इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर चैप्टर. सो हियर अवर चैप्टर इज़ स्टार्टिंग इन द पेज नंबर 288. हम लोगों का जो चैप्टर है, चैप्टर का स्टडी मटेरियल है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पेज नंबर 288 से स्टार्ट हो रहा है. ओके. अ रिसोर्स इज डिफाइंड एज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन और द एंटायर नेशन. रिसोर्स को ऐसे डिफाइन किया गया है कि रिसोर्स जो होती हैं वो मतलब किसी भी पर्सन के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर किसी एंटायर नेशन, मतलब पूरे नेशन को मतलब बेनिफिट पहुंचाने के लिए यूज़ की जाती हैं. ओके. अ नेचुरल रिसोर्स इज़ समथिंग दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. और नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, ऐसी मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं. ओके. एंड कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. और उन रिसोर्सेज को किस लिए यूज़ किया जा सकता है? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब ह्यूमन की जो नीड्स होती हैं उनको संतुष्टि देने के लिए उनको यूज़ किया जा सकता है. एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर, नेचुरल रिसोर्सेज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? ऑयल, टिम्बर, मिनरल्स, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा. ओके. तो क्या क्या एग्जाम्पल हैं? ऑयल है मतलब तेल, टिम्बर वुड बोल सकते हैं, है ना. मिनरल्स जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सारे क्या हैं? मिनरल्स हैं. तो ये सब चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं. ओके. तो ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. विंड, वाटर एंड सनलाइट आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज. विंड मतलब हवा, वाटर मतलब पानी, और सनलाइट का मतलब सूरज की किरणें भी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. इवन लिविंग थिंग्स लाइक हर्ड ऑफ एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके झुंड को हम लोग हर्ड बोलते हैं, है ना. तो एनिमल्स का हर्ड, फोक्स ऑफ बर्ड, स्कूल्स ऑफ फिश. स्कूल मतलब वो स्कूल नहीं जहाँ हम पढ़ते हैं. फ़िश का जो झुंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो ग्रुप होता है फ़िश का उसको क्या बोला जाता है? स्कूल्स बोला जाता है. बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? फोक्स बोला जाता है. ओके. ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट कैन बी कंसिडर एज नेचुरल रिसोर्सेज. इन चीज़ों को भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट मैन मेड एंड आर प्रेजेंट इन द अर्थ इन देयर नेचुरल फॉर्म. नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं वो मैन मेड नहीं होती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज अपने नेचुरल फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होती हैं? अर्थ में पहले से ही प्रेजेंट होती हैं, उसे मैन नहीं बनाते हैं. Natural resources need to be converted into finished product so that they can be used by us. Natural resources को कन्वर्ट करना पड़ता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में. ठीक है. वो रॉ हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब जैसी वो मिलती हैं अर्थ से वैसी हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते. हमको उनको क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे कि हम उसे यूज़ कर सकें. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज. नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है? नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है. पहला होता है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दूसरा होता है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो लिमिटेड होती हैं. ठीक है. और इनएग्जॉस्टेबल वो रिसोर्सेज होती हैं जो अनलिमिटेड होती हैं. Now let us see what is exhaustible resources.
एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच एग्जॉस्ट वंस दे आर यूज्ड अप। देखो, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। एग्जॉस्ट होने का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ख़त्म हो जाती हैं यदि हम उन्हें एक बार यूज़ कर लेते हैं तो, ठीक है। अगर वो एक बार में ही पूरी तरह से यूज़ हो गई तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगी, वो और नहीं मिलेंगी। रिसोर्सेज आइदर डू नॉट रिन्यू naturally or get renewed extremely slowly over millions of the years। ऐसी रिसोर्सेज या तो रिन्यू नहीं होती हैं, मतलब या तो वापस नहीं मिलती हैं, और यदि रिन्यू होती हैं तो इतना स्लो होती हैं कि उनको रिन्यू होने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर। अब एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज जिन्हें हम जल्दी यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसी रिसोर्सेज कौन सी रिसोर्सेज हैं, क्या एग्जांपल है उसके? देखो, कोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, निकल एक्सेट्रा। मतलब कोल, कोयला जानते हैं सब लोग, है ना। कोल, क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ओके। मिनरल्स, मिनरल्स कैसे? आयरन, कॉपर, निकल एक्सेट्रा, ये सारे मिनरल्स, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। मतलब ये सारी चीज़ें अगर एक बार ख़त्म हो गई तो ये हमें दोबारा नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेंगी तो भी कितने समय के बाद मिलेंगी? हज़ारों करोड़ों साल के बाद ये मिलेंगी। दिस रिसोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वान्टिटीज़ इन नेचर। ये रिसोर्सेज यहाँ पर मतलब अर्थ में अनलिमिटेड क्वांटिटी में, नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है। दे कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्व्स आफ्टर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन। ये अपने आप को फिर से ग्रो नहीं कर पाती हैं, फिर से नहीं बना पाती हैं अगर ये ह्यूमंस के थ्रू एक बार यूज़ हो जाए तो। दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो दोबारा से रिन्यू नहीं की जा सकती, ओके। तो कैसी रिसोर्सेज को कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसी रिसोर्सेज जिनको फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता। नाउ कोल, कोल इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ रॉक। कोल, कोयला कैसा है, क्या है? एक रॉक का टाइप है, मतलब पत्थर है, रॉक जो भी बोल सकते हैं, वही है। इट इज़ ब्लैक इन कलर। कौन सा कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। कोल इज़ फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस। कोल कहाँ से मिलता है? अर्थ के बहुत अंदर खुदाई करने से मिलता है। इट नीड्स टू माइंड एंड एक्सट्रैक्टेड सो इट कैन बी यूज्ड टू अस। इसको माइंड करना पड़ता है, मतलब माइंस में खुदाई होती है और एक्सट्रैक्ट करना, निकाला जाता है जिससे कि हम उसे यूज़ कर सकें। कोल इज़ मोस्टली यूज्ड एज अ फ्यूल। कोल कैसे यूज़ किया जाता है? एज अ फ्यूल टू कुक, गिव हीट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल मतलब जिससे हम कोई भी चीज़ को जला सकते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होता है? देखो, खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, हीट देने के लिए यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ टू ड्राइव स्टीम इंजन एंड लोकोमोटिव्स। ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ओके। और स्टीम इंजन को ड्राइव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील को जब बनाते हैं तो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी कोल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन अ फीड स्टॉक फॉर फर्नेस एंड स्मेल्ट वेरियस मेटल्स। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? बहुत सारे मेटल्स को मेल्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। Now, our next exhaustible resources is petroleum. Crude oil or petroleum is a yellow to black liquid found under seashore sea beds. ठीक है, तो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम
कैसे कलर का होता है, येलो से लेके ब्लैक कलर तक का होता है, लिक्विड होता है, जो कि कहाँ मिलता है, ऑफ शोर में मिलता है, सी बेड्स के, मतलब सी के आसपास पे मिलता है। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड व्हेन large quantities of dead marine plant and animals are buried under the sea bed and subjected to intense heat and pressure। मतलब ये पेट्रोलियम कब बनता है, जब जो मरीन मतलब सी के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं और उसके बाद वो सड़ते हैं। कैसे में, हीट और प्रेशर में जो वो सड़ते हैं, तो उससे ये जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड थ्रू ड्रिलिंग। इसको कैसे निकाला जाता है, ड्रिल करके निकाला जाता है। पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है क्या बनाने के लिए, पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए। विच आर मोस्ट कॉमनली यूज टू रन ऑटोमोबाइल्स। जिसको कॉमनली किस लिए यूज़ किया जाता है, पेट्रोल और डीजल को ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियों को चलाने के लिए, शिप को चलाने के लिए और एरोप्लेन को चलाने के लिए। कोल एंड पेट्रोल आर टुगेदर रिफर्ड टू एज अ फॉसिल फ्यूल्स। कोल और पेट्रोल को, इनको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल्स भी बोला जाता है। देयर रिजर्व्स आर लिमिटेड। ये जो हमारे पास जिस क्वांटिटी में अवेलेबल है वो क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल्स टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म नेचुरली। फॉसिल फ्यूल्स को हज़ारों साल लग जाते हैं नेचुरली बनने में। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एज फास्ट एज दे आर बीइंग यूज्ड। और जितनी तेज़ी से हम इनका यूज़ करें, मतलब जितनी तेज़ी से इनका यूज़ होता है उतनी ही तेज़ी से ये दोबारा फिर से नहीं बनते हैं। ओके, सो these resources will get completely depleted if they are not used judicially। ये resources completely पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी यदि इनको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा। यदि इनका यूज़ अलग मतलब ज़्यादा यूज़ किया जाएगा और इनको रिजर्व करके नहीं रखा जाएगा तो ये resources क्या होंगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी इन फ्यूचर। ओके, नाउ inexhaustible resources। Inexhaustible resources are natural resources that can be replenished naturally। So inexhaustible वो resources होती हैं जो replenished हो जाती हैं naturally, मतलब अपने आप से फिर से बन जाती हैं। इनको अगर हम जितना भी यूज़ करें तो भी ये ख़त्म नहीं होंगी। Examples are sunlight, air, wind, water, etc। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के। इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं जैसे कि सनलाइट हम कितना भी यूज़ कर ले लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी। एयर, जो एयर एटमॉस्फेयर में है उसको भी हम कितना भी यूज़ कर ले वो ख़त्म नहीं होगी। विंड, जो तेज़ हवाएं चलती विंड होती है जो, वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी। वाटर, पानी भी ख़त्म नहीं होगा। ओके, दे आर कंटिन्यूसली अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड देयर क्वान्टिटी इज़ नॉट noticeably affected by human consumption। ओके, तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये अर्थ में कंटिन्यूसली अवेलेबल है, मतलब पूरे समय ये हमेशा अवेलेबल है। और इनकी जो क्वांटिटी है उसको वो नोटिसेबल भी नहीं होगी, अगर मतलब ह्यूमन कंजप्शन से उसको नोटिस भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कंटिन्यूसली बनती जाती है। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इन्हीं रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होती हैं। फर्स्ट, विंड। मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड। मूविंग एयर मतलब जो हवा चलती है उसे क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी हार्नेस्ड यूजिंग विंड मिल। और जो एनर्जी होती है विंड की उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम विंड मिल्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। विंड मिल्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ग्रेन्स, ड्राइंग और पंपिंग वाटर एंड ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो विंड मिल्स हैं, विंड मिल्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, विंड मिल्स का यूज़ जो धान होती है उसको पीसने में, ग्रेन्स को पीसने में और
वाटर को पंप करने में या फिर निकालने में, खींचने में, है ना, ड्राइंग का मतलब वही होता है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी क्या होता है, विंड मिल्स का यूज़ किया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल्स। वाटर जो रिसोर्स है वो बहुत ही एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर ना सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ही, वाटर हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज़ कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड ऑन द अर्थ बाई रेन। वाटर जो है वो अर्थ में कहाँ से आता है, अर्थ में रेन के थ्रू वाटर आता रहता है, कंटिन्यूसली आता है। वाटर इज़ नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड इरिगेशन टू ग्रो क्रॉप्स। वाटर का यूज़ किस में किया जाता है, वाटर की यूज़ पानी पीने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, इरिगेशन में मतलब खेती किसानी में भी, जो हम खाना खाते हैं, क्रॉप्स रहते हैं, जो भी फसल होती हैं उनको उगाने के लिए भी वाटर का यूज़ किया जाता है। वाटर फ्रॉम रिवर एंड सी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो नदियों का पानी होता है और समुद्र का पानी होता है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल थ्रू वाटर इज़ रेन्यूएबल। ग्राउंड वाटर में भी गेट एग्जॉस्टेड। देखो ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि वाटर तो रिन्यूएबल है, मतलब रिन्यूएबल है, वाटर तो रिन्यूएबल है, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है, जो धरती के अंदर से, मतलब हमको अर्थ के अंदर से जो वाटर मिलता है वो क्या हो सकता है, वो एग्जॉस्टेड है, वो ख़त्म हो सकता है। दिस मे हैपन इफ़ द कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ मोर देन वॉट रेन कैन रिप्लेनिश। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर वाटर का जो कंजम्पशन है, मतलब ग्राउंड वाटर का, जो हमें पानी जैसे बोर करवाते हैं, है ना, और वेल से जो पानी आता है, तो वो सब पानी कहाँ से आता है, वो अर्थ के अंदर से आ रहा है। तो अगर उस वाटर का, ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा, किससे ज़्यादा रहेगा, जो पानी गिरता है उससे ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, मतलब जितना रेन से हमको पानी मिल रहा है ग्राउंड वाटर को, जितना ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ रहा है रेन से, अगर उससे ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो पानी ख़त्म हो जाएगा ग्राउंड वाटर का। देन एज द रिज़ल्ट देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर इन टाउन्स एंड सिटीज़। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो टाउन्स और सिटीज़ हैं वहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी। दस वाटर मस्ट बी यूज्ड जुडिशियली एंड शुड नॉट वेस्टेड। तो वाटर को भी हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अगर घर में भी पानी भर गया है, नल चल रहा है, पानी बह रहा है, तो आपका पहला काम क्या होगा कि आप जाके वो टैप को क्लोज़ करें। हमको वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन सन। द सन, as we have read earlier, is a huge ball of hot gas। सन जो है, मतलब सूरज जो है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो एक बहुत बड़ी बॉल है गर्म गैसेस की। The sun's heat is harnessed and used for our benefit in many ways। सन की जो हीट को हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। द सन्स हीट इज़ हार्नेस्ड, मतलब कैसे, किन किन चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग सोलर कुकर एंड कुक फॉर कुकिंग एंड बॉइलिंग। सोलर कुकर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग और बॉइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब खाना बनाया भी जा सकता है सोलर कुकर में और उबाला भी जा सकता है। ओके, देन यूजिंग सोलर वाटर हीटर एंड यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर। सोलर वाटर हीटर का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम पानी गर्म कर सकते हैं। एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर पैनल। देखो ये जो है, ये क्या है, सोलर कुकर है ना, इसमें ये खाना बन रहा है।
ये जो है ये सोलर हीटर है, वाटर हीटर है, इससे हम पानी गर्म कर सकते हैं इसका यूज़ करके। और जो ये सोलर पैनल्स हैं, इन सोलर पैनल्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ सॉइल। सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच प्लांट्स ग्रो। सॉइल जो है मतलब मिट्टी जो है वो क्या है, अर्थ की सबसे ऊपरी परत है जिसमें क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स उगते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। प्लांट से, पेड़ से हमें क्या मिलता है, पेड़ पौधों से हमें खाना मिलता है, ओके, एंड हमें ऑक्सीजन भी पेड़ पौधों से ही मिलती है। मोर ओवर ट्री प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। और स्मॉल प्लांट्स तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, है ना। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ फायरवुड, टिम्बर एंड मेडिसिन्स। तो जो फॉरेस्ट होता है वो भी हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फायरवुड, आग जलाने के लिए लकड़ी, टिम्बर, लकड़ियों के घर भी बनाए जाते हैं, और फर्नीचर भी बनाया जाता है, और मेडिसिन्स भी, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। फायरवुड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग। फायरवुड को, जो लकड़ी जलाते हैं, है ना, तो लकड़ी जला के हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। चूल्हा जला के, पहले के समय में, अभी तो गैस आ गई है, लेकिन पहले के समय में खाना कैसे बनाया जाता था, चूल्हा जला के बनाया जाता था। चूल्हा कैसे जलता था, वुड्स का यूज़ करके, लकड़ियों का यूज़ करके। द सॉइल इज़ एन एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड अस विथ अवर फंडामेंटल नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो जो सॉइल है वो भी एक एसेंशियल मतलब ज़रूरी नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमारी फंडामेंटल नीड्स मतलब हमारी बेसिक नीड्स, जैसे कि खाना, कपड़े और शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, ओके। तो डोंट फॉरगेट ये वाले पॉइंट्स टू रिमेंबर है जिनको आपको हमेशा याद रखना है। द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में बांटा गया है, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज are those natural resources that either do not renew naturally or take millions of the years to get renewed. For example, coal, petroleum, minerals and natural gases. Exhaustible resources वो resources हैं, या exhaustible resources या non renewable resources वो resources हैं जो एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं की जा सकती, और अगर वो फिर से रिन्यू होती हैं तो उनको रिन्यू होने में बहुत टाइम लगेगा। And inexhaustible or renewable resources are the resources that can be renewed naturally, for example wind, water, sun and soil. और inexhaustible और renewable resources वो resources हैं जो अपने आप से renew हो जाती हैं naturally, okay? So for today our class is over now. आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक। Today we have completed our chapter number 8 and after this I will provide you the notes in a PDF form, okay? So enjoy your day, have a nice day.